हाय एवरीवन। आज हमारा वेक्टर का प्रॉब्लम क्लास है और हम सारे क्वेश्चन जो लिए हैं वह जेई मेन के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और ये हम 10-10 के क्वेश्चन के सेट में आपको डिस्कस करने वाले हैं। आज ये हमारा पहला सेट है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, टू पार्टिकल्स आर लोकेटेड एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। दो पार्टिकल है जो ओरिजिन से इक्वल डिस्टेंस पे लोकेट है। द पोजिशन वेक्टर ऑफ दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय, तो आपका जो वेक्टर ए है, आपका जो वेक्टर ए है वो है 2i कैप प्लस 3n जे कैप प्लस 2k कैप। और जो आपका वेक्टर बी है वो आपका है 2i कैप माइनस 2j कैप और प्लस 4p k कैप respectively. If both the vector are at right angle to each other, the value of n raised to the power minus 1. अब ये दोनों वेक्टर जो है वह एक दूसरे के राइट एंगल पे है और उसके साथ साथ दिया है क्या, लोकेटेड इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। मतलब अगर ये दोनों पोजीशन वेक्टर इक्वल डिस्टेंस पे है, इस दोनों का पोजीशन वेक्टर इक्वल डिस्टेंस पे है, इसका मतलब है मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी। तो अगर आप मॉड ऑफ ए निकालें तो वो क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 3n का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और ये बराबर है 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4p स्क्वायर। ये आपका कंडीशन 1 है। दूसरा कह रहा है दोनों के बीच जो एंगल है क्या है, वेक्टर आर राइट एंगल टू ईच अदर। इसका मतलब इनका जो a डॉट बी होगा वह कुछ और नहीं होगा, 0 होगा। तो चलिए इसको पहले करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। तो ये आपका यह 4 प्लस 9n² प्लस 4 इज इक्वल टू 4 प्लस 4 प्लस 16p²। ये और ये तो कट गया, इस तरह से आया 9n² इज इक्वल टू 16p²। इससे पता चला p इज इक्वल टू आया 9/16 n² का स्क्वायर रूट प्लस माइनस, सो p इज नथिंग बट 3/4 प्लस माइनस 3/4n। और जब हम a डॉट b पुट करते हैं तो चलिए करो, तो 2 जा क्या आ गया 4, 3 माइनस 6n और इधर क्या आ गया 8p इज इक्वल टू 0। अब ये p का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। तो जब आप p का वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो क्या आ गया 4 माइनस 6n प्लस 8 प्लस माइनस 3/4n इज इक्वल टू 0। 4 माइनस 6n प्लस ये कट गया तो प्लस माइनस 6n इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप इसके दो केस ले सकते हैं। पहला केस है कि 4 माइनस 6n इज इक्वल टू 0, और दूसरा है क्या 4 माइनस 6n प्लस 6n इज इक्वल टू 0। ये कट गया और 4 इक्वल टू 0 जो कि पॉसिबल नहीं है। और इनको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ रहा है 4 माइनस 12n इज इक्वल टू 0, n इज नथिंग बट 1/3। और आपको एग्जामिनर पूछ रहा है n रेज टू द पावर माइनस 1 क्या होगा, तो n रेज टू द पावर माइनस 1 इज नथिंग बट, आप देख रहे हैं n इज इक्वल टू आया 1/3, तो n रेज टू द पावर माइनस 1 इज नथिंग बट 3, इसलिए ऑप्शन है आपका ए। तो इस तरह से ऑप्शन ए आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, the resultant of two vector a and b are represent are the resultant of two vector a and b is perpendicular to a। दो वेक्टर है, एक वेक्टर a है
और दूसरा वेक्टर बी है, इस तरह से है कि इनका जो रिजल्टेंट है वह ए के परपेंडिकुलर है। एंड मैग्नीट्यूड इज हाफ ऑफ बी। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड x मानते हैं तो यह x/2 है। तो कह रहा है क्या, द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो देखें, अब यह एंगल देखें तो ये तो थीटा है। अच्छा, यह रिजल्टेंट है, ये ए और बी के बीच एंगल कर रहे हैं तो ये तो 90 होगा ही। अगर यह एंगल पता चल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। अब ये x/2 है और ये x है और ये रिजल्टेंट है। ऐसा तभी हो सकता है अगर ये b है, इस a को ऐसे लाएं तो ये आपका a तो ऐसे ही होगा। इसका मतलब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल तो बन ही जाएगा। ये a है तो ये भी तो a ही होगा। b प्लस a, क्योंकि हम जानते हैं वेक्टर a प्लस वेक्टर b इज नथिंग बट वेक्टर b प्लस वेक्टर a। ये आपका b है, ये आपका a है, तो ऑफ कोर्स अगर हम इस एंगल की बात करें तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो अगर आप इसके लिए कॉस थीटा देखो तो वो बेस x/2 हाइपोटेनियस x, जो कि आपका 1/2 है। इससे पता चला थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। लेकिन एंगल बिटवीन ए एंड बी तो ये वाला एंगल है जो कि 90 प्लस 60 होगा, जो कि 150 होगा। इसलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए, सी। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, if vector a and vector b makes an angle cos इनवर्स 5/9, तो आपका जो a है और b है इसके बीच जो एंगल है ये थीटा, तो आपका cos थीटा कुछ और नहीं है 5/9 है विथ ईच अदर। तो cos थीटा आपका 5/9 है और उसके साथ दे दिया आपका मॉड ऑफ वेक्टर a प्लस वेक्टर b जो है √2 टाइम्स ऑफ वेक्टर a माइनस वेक्टर b। ओके, और दे रखा है दोनों के बीच में एंगल जो है उसका cos का वैल्यू 5/9 है। अच्छा, इसको स्क्वायर करके सॉल्व कर दें तो ये कुछ और नहीं होगा, a² प्लस b² प्लस 2 वेक्टर a डॉट b इज इक्वल टू 2 a² प्लस b² माइनस 2 वेक्टर a डॉट b। तो इस तरह से अगर देखें तो ये हमारा 6 वेक्टर a डॉट b होगा इज इक्वल टू हमारा a² प्लस b² होगा, जो कि 6 ab cos थीटा होगा। और आप a इज इक्वल टू एन बी है, ये आपको दिया हुआ है, उसको यहाँ पे पुट कर सकते हो। चलिए, तो हमको n का इंटीग्रल वैल्यू पूछ रहा है, क्या पॉसिबल है? तो चलिए पुट करते हैं सबका वैल्यू। b a इज इक्वल टू एन बी इंटू बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 5/9, ये तो 6 है, इज इक्वल टू n² b² प्लस b²। तो अगर देखें तो b² तो सब में कॉमन आ जाएगा, तो ये आ गया, ये कट गया, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, ये आपका 10n इज इक्वल टू 3n² प्लस 3 होगा, जिसको अगर आप करें तो क्या आ रहा है, 3n² माइनस 10n प्लस 3 इज इक्वल टू 0, जो कि आपका 3n² माइनस 9n माइनस n प्लस 3 इज इक्वल टू 0। जस्ट इसमें 3 कॉमन लेंगे 3n, तो ये n माइनस 1 आएगा, और माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे n माइनस n माइनस यहाँ पे 3 आएगा, 3n कॉमन लिए तो एक हुआ n माइनस 3, दूसरा हुआ 3n माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इससे हमें दिख रहा है क्या, n के दो वैल्यू आएंगे,
एक n का वैल्यू 3 है और दूसरा क्या है 1/3। और पूछ रहा है क्या, द इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n क्या होगा। तो n का इंटीग्रल वैल्यू तो मात्र एक ही है 3, तो इसलिए आंसर क्या दे दोगे 3। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। कह रखा है क्या, आपके पास 3 वेक्टर है, 3 वेक्टर एक सर्कल है, एक सर्कल है, कह रहा है कि ओपी ओपी ओ क्यू एंड ओ आर, ये एंगल दे रखा है 90 और ये एंगल दे रखा है 45। कह रहा है क्या, ओ पी ओ क्यू एन ओ आर ईच ऑफ मैग्नीट्यूड ए, इसका भी मैग्नीट्यूड ए और ए, आर एडिंग एज सोन इन फिगर, द रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर इज ए रूट एक्स, द वैल्यू ऑफ एक्स। तो बट अगर हम इस ए और ए को जोड़ें तो ये कुछ इधर आ जाएगा, जो कि √2 टाइम्स ए आएगा, और ये एंगल 45 होगा। 45 क्या होगा 90। तो एक आपका √2 ए इधर और एक ए इधर, तो इन दोनों का रिजल्टेंट करोगे तो क्या होगा √2a का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, जो कि आपका हुआ 2a² प्लस ए स्क्वायर, जो कि आपका √3a² हुआ, जो कि √3 इंटू ए आया, जो कि कह रहा है a√x है, तो इस x का वैल्यू क्या होगा, तो ऑफकोर्स 3 होगा। देखिए ऑप्शन में कहीं 3 है, तो डी ऑप्शन में 3 है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन कर रहा है, इसको अगर ध्यान से देखें तो क्या कह रहा है, 3 वेक्टर्स ए बी और सी दे रखा है। अब 3 वेक्टर दे रखा है, उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोला ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0, दे द वैल्यू ऑफ एक्स। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आखिर 3 वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 कब होता है। तो यह तभी होगा जब तीनों के तीनों वेक्टर में से कोई एक 0 हो, या ये तीनों एक प्लेन में हो। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालने का एक तरीका है, आपको मैं बता दूं कि आप डिटर्मिनेंट बेसिस पे निकालोगे, इसमें पहले एक्स कंपोनेंट रखोगे, तो आपका है इसका एक्स कंपोनेंट, देखो ये -x है, यह -6 है, ये -2 है। बी रखेंगे, ए के बाद बी क्या है -1, आई कंपोनेंट, जे कंपोनेंट 4 और के कंपोनेंट 3, और सी है तो आपका है -8, -1 और 3। अगर आप, ये आपका है वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी, यही तो है, इसको एक्सपेंड करो तो -x, ये हो गया 4 3 जा 12 माइनस ऑफ -3, एक तो माइनस है और एक माइनस होगा, तो प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस, पहले प्लस से खोलते हैं फिर माइनस से, क्यों, ये क्लास 12th में आपको पढ़ाएंगे कोफैक्टर और माइनर के बारे में, तो समझ में आएगा। अभी आप समझिए कि पहला प्लस से, दूसरा माइनस से, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, और इस रो और कॉलम को हटा दो तो आपका आ गया -3 और माइनस ऑफ -8 इंटू 3, फिर आपका आएगा -2, ये गायब हो गया और ये गायब हो गया, ये 1 हो गया, और माइनस ऑफ 4 इंटू -8, जो कि आपका होगा -x 15, और ये 8 तिहाई क्या हो गया 24, 24 में से 3 गया 21, 6 इंटू 21 और -2, और 8 चौक 32, और एक क्या हो गया 33। अब ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होना चाहिए 0। तो आप देखें
तो ये 15x हो गया माइनस, इसको सबको उधर ले चले जाओ, या उसको उधर ले चले जाएं, या रहने देते हैं पहले -15x, और ये सबको उधर ले चले जाएं। तो ये हो गया आपका +66 और वो हो गया -6, 6×2 = 12। तो इस तरह से -15x इज नथिंग बट -60 आया, x इज 4। तो अगर x का वैल्यू 4 हो जाए तो यह तीनों वेक्टर एक प्लेन में आ जाएंगे, और इसलिए इसका स्केलर प्रोडक्ट, ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0। आपको मैं बता दूं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट गिव्स अस वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड। व्हाट इज पैरेललोपिपेड? जस्ट एक क्यूबॉइड लो, उसको बेंड कर दो, ऐसे कर दो, क्यूबॉइड का भी दे सकता है। तो ऐसे में अगर तीनों वेक्टर परपेंडिकुलर होता ना म्यूचुअली, कुछ ऐसे इंक्लाइंड हो, तो उसके बीच में ए और बी के बीच में कुछ एंगल हो, बी और सी के बीच में भी हो, और ए और सी के बीच में हो, तो इसको हम लोग कहते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट गिव्स अस द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपिपेड। अब अगर हम x का वैल्यू यहाँ पे 4 रख देते हैं, तो यह जो एक फिगर बनेगा, ये एक प्लेनर फिगर बनेगा, मतलब ए बी सी आर इन प्लेन। अगर तीन वेक्टर एक प्लेन में है तो हम इसको ऐसे भी समझते हैं कि हम किसी भी एक वेक्टर को रेस्ट दो वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, और आप देखोगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं। क्योंकि इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आ गया और तीनों के तीनों नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, इसलिए पक्का क्या है, एक प्लेन में होंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्या, द एंगल बिटवीन वेक्टर q एंड द रिजल्टेंट ऑफ। अब ये दो वेक्टर है और इसका रिजल्टेंट देखो, तो एक वेक्टर क्या है 2q + 2p, इसमें दूसरा वेक्टर जोड़ना है जो कि आपका 2q - 2p हो। तो ऐसे में ये तो खत्म हो जाएगा और ये बन गया 4q। तो एक वेक्टर आपका 4q है और दूसरा वेक्टर क्या है q। तो इधर ही देखिए आपके 4q होंगे और इधर ही आपका वेक्टर क्या है q है। तो इन दोनों के बीच में एंगल जो होगा वो क्या होगा 0 डिग्री होगा। सो हम कह सकते हैं क्या, द एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर इज 0 डिग्री। इसलिए आंसर क्या है। नेक्स्ट कर रखा है क्या, टू फोर्स F1 एंड F2 एक्ट ऑन ए बॉडी। दो फोर्स F1 और F2 एक्ट कर रहा है किसी बॉडी पे। टू फोर्स F1 एंड F2 एक्ट ऑन ए बॉडी। वन फोर्स हैज मैग्नीट्यूड 3 टाइम्स दी अदर फोर्स। एक फोर्स का मैग्नीट्यूड दूसरे फोर्स का 3 गुना है। तो अगर मान लेते हैं कि मॉड ऑफ F1 आपका x है, तो ऑफकोर्स मॉड ऑफ F2 आपका 3x होगा। उसके बाद क्या रखा है क्या, and the resultant of the two force is equal to the force of larger magnitude। अब अगर आप F1 + F2 करते हो, इसका जो मैग्नीट्यूड है वह लार्जर मैग्नीट्यूड मतलब 3x के क्या हो गया बराबर है द एंगल बिटवीन F1 एंड F2। यही तो निकालने के लिए कहा है। तो कुछ नहीं कीजिए, आप लिख दीजिए √f1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 3x। 3x का स्क्वायर 9x और x स्क्वायर क्या हो गया, ये आपका हो गया 10x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर कॉस थीटा इज इक्वल टू 9x स्क्वायर। तो इस तरह से आप देखेंगे तो 6x स्क्वायर कॉस थीटा जो हो गया वो आपका उधर चला गया, जो कि आपका -(x²) हो गया। तो cos थीटा इज नथिंग बट -1/6। तो थीटा इज इक्वल टू हो गया cos इनवर्स -1/6। अब इसमें आपको कह रहा है 1/n, तो n का जो मैग्नीट्यूड है वह क्या आएगा 6। इसको कंपेयर करने के लिए कह रहा है cos इनवर्स 1/n। इसका मतलब n इज इक्वल टू क्या आ गया -6, तो उसका मॉडुलस क्या आएगा 6। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, इफ टू वेक्टर ए एंड बी हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड आर, दो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड आर है, आर इंक्लिनेटेड एट एन एंगल थीटा, देन, अब दो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड सेम है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर क्या है बी, और इसका एंगल क्या है थीटा, द एंगल बिटवीन थीटा, देन फाइंड, देन, अच्छा, आपका मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस बी निकालना है, तो आपका क्या होगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए मॉड ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और ये देखेंगे तो सबका रिजल्ट, सबका वैल्यू आर ही है, तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस टू आर स्क्वायर कॉस थीटा, जो कि अंडर रूट ऑफ टू आर स्क्वायर कॉमन लेंगे, वन माइनस कॉस थीटा होगा, जो कि अंडर रूट ऑफ टू आर स्क्वायर टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू होगा, जो कि आपका होगा टू आर साइन थीटा बाई टू। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ रूट टू है, इसलिए ऑप्शन तो गलत है। अगर यही हम वेक्टर ए प्लस बी करते हैं, का मैग्नीट्यूड करते हैं, तो वो कुछ और नहीं होगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस टू आर स्क्वायर कॉस थीटा, अगर हम कॉमन लिए टू आर स्क्वायर तो ये बन गया वन प्लस कॉस थीटा, जो कि आपका अंडर रूट ऑफ टू आर स्क्वायर इंटू टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, जो कि टू आर कॉस थीटा बाई टू होगा, जो कि आपका ऑप्शन सी दिखा रहा है। ओके, इसलिए इसका आंसर सी होगा। तो ए माइनस बी में अगर यहाँ पे टू होता तो ये भी आंसर होता, अब ये नहीं है तो ये, इसमें क्या दिक्कत है, ये कॉस में होता, तो आप देख ही रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है क्या, ए वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड सेम एज वेक्टर ए, अब देखिए यहाँ पे गलती है, देखिए यहाँ जे है तो यहाँ पे जे होने का कोई मतलब नहीं बनता है, तब तो सेवन जे लिख दिया था, थोड़ा सा ये मिसप्रिंटिंग है। क्या रखा है क्या, ए वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड सेम एज वेक्टर ए, और दूसरा देखिए यहाँ पे एक माइनस साइन में भी थोड़ा सा दिक्कत है, तो चलिए आप उसको आई मान लीजिए, और कह रहा है एक वेक्टर ए, एक कह रहा है ए वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड सेम एज वेक्टर ए, तो आपका मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्या है अंडर रूट ऑफ थ्री स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर, जो कि आपका कुछ और नहीं है फाइव है, एंड पैरेलल टू वेक्टर बी, तो हमारा जो रिक्वायर्ड वेक्टर है वह इस वेक्टर बी के पैरेलल होना चाहिए, तो फोर आई कैप प्लस थ्री जे कैप को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, जो कि फोर स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर हो गया, और जिनकी मैग्नीट्यूड चाहिए आपको उससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो सौभाग्य से ये भी पाँच और ये भी पाँच आया, तो आपका जो रिक्वायर्ड वेक्टर है वो कुछ और नहीं है, वेक्टर बी ही तो है, जो कि आपका फोर आई प्लस थ्री जे कैप है। तो कह रखा है क्या, द कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर in the first quadrant as x and 3 respectively, then x is equal to, मतलब आपका x कंपोनेंट क्या है इसमें, x, x का वैल्यू क्या आ गया 4। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में गलतियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, द वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन मैक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द वाई एक्सिस, अब देखिए एक्स वाई प्लेन में एक वेक्टर है जो कि वाई एक्सिस से, एक वेक्टर ए है जो कि वाई एक्सिस से एंगल कितना बना रहा है 30 डिग्री, द मैग्नीट्यूड ऑफ वाई कंपोनेंट वेक्टर इज टू रूट थ्री, अब इसका वाई कंपोनेंट ये आपको दे रखा है टू रूट थ्री, तो पूछा है क्या द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर विल बी, तो आपका ये क्या होगा, तो ऑफकोर्स अगर ये आपका ए है तो ये आपका ए कॉस 30 होगा, और ए कॉस 30 इज इक्वल टू टू रूट थ्री,
तो a इज इक्वल टू 2√3 अपॉन cos 30। तो आपको ये जो पूछ रहा है ये क्या होगा, a sin 30। तो x कंपोनेंट आपका जो ax है वो कुछ और नहीं है, a sin 30। a का वैल्यू आप देख रहे हो 2√3 अपॉन cos 30 इंटू साइन 30, जो कि 2√3 10 30 है, जिसका वैल्यू जो है 2√3 बाय √3 होगा, कट गया और क्या आ गया 2। सो द x कंपोनेंट इज 2। इस तरह से आपने देखा ये 10 क्वेश्चन को। एक बार हम फिर से क्या करते हैं, रिकैप कर लेते हैं शुरू से सारे क्वेश्चन को और देखते हैं कि क्या क्या कहा। तो आपने देखा पहला क्वेश्चन में क्या करा था, दो वेक्टर है जिसका पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, इट मींस उसका ओरिजिन से डिस्टेंस सेम है, दैट मींस मॉड ए इज इक्वल टू मॉड बी। और दूसरा दे रखा है क्या, ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इट मींस एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। तो आप दो कॉन्सेप्ट यूज करो, एक मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और दूसरा यूज करोगे वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, जो कि आपका कॉस 90 है और कॉस 90 क्या होता है 0। इन दोनों को यूज करके आपने ये क्वेश्चन को किया। जो आपका सेकेंड क्वेश्चन है इसमें कह रखा है क्या कि द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू ए। दो वेक्टर है ए और बी जिसका रिजल्टेंट ए के परपेंडिकुलर है, तो आप ए और बी के बीच में एंगल बताइए। जहां की आपको ये दे रखा है कि जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है वो आपके वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का आधा है। तो इस तरह से आपने देखा क्या, ये आपका वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ऐसा इसलिए क्योंकि इनका रिजल्टेंट ए के परपेंडिकुलर है, तो बी को तो उधर होना पड़ेगा। रिजल्टेंट के दोनों जो वेक्टर हैं वो रिजल्टेंट के दोनों अलग अलग साइड होंगे, रिजल्टेंट तो उसके बीच में किसी एंगल पे होगा। तो आपको ये दे रखा है कि ये अगर x है तो ये क्या करोगे x/2, और ये आपका b है तो ये आपका क्या है, वही तो a है और ये आपका रिजल्टेंट है, तो यही तो एंगल चाहिए। और 90 में इस एंगल को जोड़ दोगे, क्योंकि जब भी दो वेक्टर के बीच में एंगल की बात करें तो उसके टेल को टेल से मिलाओ या उसके हेड को हेड से मिलाओ। तो मिलाने के बाद आपको एंगल पाया आपने कि 150 डिग्री आया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो कह रहा है क्या क्या, दो वेक्टर है जिसके बीच में एंगल दे रखा है कि जो दो वेक्टर है उसके बीच में एंगल cos इनवर्स 5/9 है, और उसके साथ साथ का रखा है क्या कि मॉड ऑफ वेक्टर a प्लस बी इज √2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ वेक्टर a माइनस बी, ये आपको दे रखा है। और दूसरा इंफॉर्मेशन दे रखा है कि मॉड a इज इक्वल टू n टाइम्स मॉड b, और इस इंफॉर्मेशन से आप n की वैल्यूज देखो कि n की वैल्यू जो आई थी वो एक 3 आई थी और एक 1/3 आई थी, और आपको एग्जामिनर मांग रहा है इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n, तो आप लोग 3 को रिपोर्ट किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन का रखा है क्या कि तीन वेक्टर है OP OQ और OR, यह तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ओके। और OP एंड OQ जो है एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, और जो हमारा OR है वो आपके OP से 45 डिग्री के एंगल पे है। तो इन तीनों का सम क्या होगा, तो आपने पहले OP और OQ का सम निकाला जो √2 टाइम्स A आया, और √2 टाइम्स A और आपका जो OR है वो भी A है, और इनके बीच एंगल फिर 90 डिग्री आ गया। तो इसलिए इन दोनों का जब रिजल्टेंट निकाले तो आपका √3 टाइम्स ऑफ A आया, सो x का वैल्यू आपका 3 आ गया। अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए तो ये कह रखा है कि आपके पास तीन वेक्टर दे रखा है ए बी और सी, और कह रखा है क्या इसका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वह 0 है। अब स्केलर प्रोडक्ट ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होने का एक ही कारण हो सकता है, तीन कारण हो सकते हैं देखिए, या तो ए बी सी तीनों कोप्लेनर हो, या ए बी सी में से कोई दो वेक्टर एक ही लाइन में हो, दैट मीन्स
आइदर ए और बी के बीच एंगल 0 डिग्री हो, या तो बी और सी के बीच एंगल 0 डिग्री, या ए और सी के बीच में एंगल 0 डिग्री हो, या ए बी सी तीनों में से किसी का मैग्नीट्यूड क्या हो, 0 हो। तो जस्ट आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के लिए डिटरमिनेंट या कैसा कॉन्सेप्ट लगाए थे, या तो पहले बी को सी से क्रॉस कर लो, फिर ए से डॉट कर लो, उसका आई को इसके आई से मल्टीप्लाई कर देना, जिसके जे को इसके जे से, और उसके के को इसके के से, जस्ट रिपोर्ट कर दो और उसकी वैल्यू को 0 करो। जब आप इसको 0 करने के लिए गए तो आपको उससे एक्स का वैल्यू आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्या कि आपके पास एक वेक्टर क्यू है, दूसरा कह रखा है क्या एक वेक्टर अनदर वेक्टर है जो कि 2q प्लस 2p है, एंड दूसरा है 2q माइनस 2p, और 2q प्लस 2p और 2q माइनस 2p क्यू अगर जोड़ेंगे तो ये आपका 4q आ गया, और पूछा कि इनके रिजल्टेंट और q के बीच में क्या एंगल होगा, तो 4q आया रिजल्टेंट, और एक q है, तो दोनों तो सेम ही लाइन में, इसलिए दोनों के बीच एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्या कि आपके पास दो फोर्सेस थे, एक F1 और F2, जिसमें F2 का मैग्नीट्यूड या वन में ऑफ द मैग्नीट्यूड एक बड़ा है और एक क्या है, छोटा, तो बड़े का मैग्नीट्यूड छोटे के मैग्नीट्यूड का तिगना है, और जब आप इसका रिजल्टेंट निकालते हो तो वह रिजल्टेंट भी जो आता है वो बड़े के मैग्नीट्यूड के बराबर आ जाता है। इसके बेसिस पे आपको F1 और F2 के बीच में एंगल निकालना है, तो जस्ट आप करोगे मॉड या F1 प्लस F2 इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा इज नथिंग बट 3 F2, जो कि अगर मान लेते हैं F1 का मैग्नीट्यूड x है और F2 का 3x है, तो ये आपका LHS में आ गया अंडर रूट ऑफ 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, जो कि आपका 10x स्क्वायर हो गया, प्लस 6x स्क्वायर कॉस थीटा इज नथिंग बट आपका उधर आ रहा है 9x स्क्वायर, जिसको सब्ट्रैक्ट करके आप x की वैल्यू पाओगे, जो कॉस थीटा की वैल्यू आप पाए -1/6। सो आप n का जो वैल्यू आया वो आपका -6 आया, तो मॉड n का वैल्यू आपका 6 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो किए थे वो ये क्या कि दो वेक्टर है a और b, जिसका मैग्नीट्यूड सेम है r, और उसके बीच एंगल थीटा दिया है, तो आपको मॉड ऑफ ए प्लस बी निकालना है और मॉड ऑफ ए माइनस बी निकाले, और देखिए कौन कौन से ऑप्शन मैच किए, तो आपने देखा कि ए माइनस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो कुछ और नहीं है 2a साइन थीटा बाई 2 आया, और ए प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है वह कुछ और नहीं आया 2r कॉस थीटा बाई 2 है, इसलिए आप लोग ऑप्शन नंबर सी को रिपोर्ट किए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसमें कह रखा है कि आपके पास दो वेक्टर ए और बी है, और आपको ये चाहत वाली जो वेक्टर है वह अलोंग बी हो, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड ए के बराबर हो, और सौभाग्य से जो ए का मैग्नीट्यूड है वही बी का मैग्नीट्यूड है, इसलिए वह कुछ और नहीं है वेक्टर बी ही है, और उसके एक्स कंपोनेंट को रिपोर्ट करना है। इस क्वेश्चन में एक थोड़ी सी प्रॉब्लम यह है कि जो वेक्टर ए लिखा गया है वो थोड़ा गलत लिखा गया, 3j कैप प्लस 4j कैप लिखा गया, एक्चुअली में वह है जो वह 3i कैप प्लस 4j कैप होना चाहिए, इससे आंसर पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको दिया गया है क्या कि एक वेक्टर है जो एक्स वाई प्लेन में है, जिसका वाई कंपोनेंट आपको रिपोर्ट किया हुआ है, और वह कह रखा है कि वाई एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल बना रखा है, तो बताइए इसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से बना दीजिएगा। मान लीजिएगा कि उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, एक्स, तो एक्स कॉस 30 इज इक्वल टू 2√3, और आपको निकालना है एक्स साइन 30 का वैल्यू, कर लेंगे इस तरह से आपको एक्स कंपोनेंट जो आपका आएगा, रुकिए सॉरी क्या रखा है क्या, दी एक्स कंपोनेंट, ओके हाँ, ए वेक्टर एक्स वाई प्लेन है मेकिंग एंगल 30 डिग्री विद द वाई एक्सिस, द मैग्नीट्यूड ऑफ वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज 2√3, यस, आपको y कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड दे रखा है और आपको x कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड पूछा है, और कह रखा है क्या आपके वेक्टर का जो एंगल x एक्सिस से है, सॉरी y एक्सिस से, वो क्या है 30 डिग्री, तो आप लिख सकते हैं a cos 30 इज इक्वल टू 2√3, और आपको a sin 30 का वैल्यू पूछा है, जस्ट a का वैल्यू उसमें डाल देंगे और इस तरह से आप आंसर को रिपोर्ट कर देंगे। तो आई होप आपको ये
10 क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉक में फिर हम 10 क्वेश्चन आपको जेई मेन का लेके आते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपको जेई मेन से पूछे गए हैं। मैं क्योंकि मैं आपसे यह कहता हूं कि वेक्टर के इतने ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के ही क्वेश्चन हैं कि अगर आप उसे बना लो तो आपके वेक्टर के हर एक पार्ट का रिवीजन रहेगा। इट इज़ नॉट ओनली फॉर वेक्टर, हर एक चैप्टर में ऐसा है कि अगर आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हो, बना लेते हो, तो आपका प्रिपरेशन आसान हो जाता है और प्रिपरेशन अच्छा हो जाता है, परफेक्ट हो जाता है। पहले तो मैं आपको जेई मेन के सारे क्वेश्चन को देखूंगा, फिर आपके नीट के क्वेश्चन को देखूंगा। नीट में कुछ खास क्वेश्चन तो नहीं है वेक्टर से, आगे के चैप्टर से तो जरूर है। और मैं इसी तरह से आपके जेई मेन, नीट और मे भी जेई एडवांस के क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर को लेके आता हूँ, फिर 10 क्वेश्चन को लेके आऊँगा।